वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स बाय हर्ष स्टडी IQ। इधर ये हमारे जीके चैनल्स के लिंक हैं, शॉर्ट लिंक जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम एंड फेसबुक। प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और नई अपडेट एंड नई वीडियोस के लिए आपको इस पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के क्विज़ के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज़ अ रोम, इटली में इसका आयोजन हुआ बीज सम्मेलन 2021 का। यह सम्मेलन खाद्य एवं कृषि संगठन के ऊपर होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है यह सम्मेलन। इसमें विकास पर चर्चा का इस्तेमाल किया जाता है। इस सम्मेलन में बात की जाती है। FAO बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख और पोषण व खाद्य सुरक्षा के बारे में सुधार करने का प्रयास करती है, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय है रोम एंड इटली। इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोग्यो, ठीक है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी? मोलनुपिराविर एक सॉल्ट है, इसमें कई सारे सॉल्ट हैं, कई सारे सॉल्ट बोलते हो। सेकेंड सॉल्ट है फेविपिराविर इंडिया में यूज़ किया गया एंड मोलनुपिराविर जैसा ब्रिटेन में यूज़ किया गया। ब्रिटेन की सरकार ने इसको कोरोना के उपचार में एक सहायक मानी जाने वाली एंटीवायरल गोली है की मंजूरी दी है। ब्रिटेन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने कोरोना के उपचार में इस एंटीवायरल दवा के उपयोग में इजाज़त दे दी है। ये दवा मार्क एन और रिजबैक बायो थेरेपेटिक्स ने संयुक्त रूप से विकसित की है। इस गोली का नाम है मोलनुपिराविर, ठीक है। विकसित करता है दवा मार्क और रिजबैक। कोविड-19 के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कोविड-19 ये महामारी बीमारी थी जो फैली थी और ये इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया, ठीक है। आइए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया गया? इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज़ अ दिल्ली की सरकार ने शुरू किया गया। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कुछ बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिल्ली के छात्रों के लिए सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना फिर से शुरू की है। यानी कि ये पहले भी चलती थी, बीच में बंद हो गई थी किसी कारणवश, ये फिर से शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC एंड EWS वर्ग के छात्र विभिन्न परीक्षाओं की निजी संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं अपनी, हम जान लेते हैं। डिग्री सलाहकार योजना गुजरात में, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश में, गो ग्रीन योजना गुजरात में, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना MP में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई पेपर्स में आया भी है, ठीक है। इसका आंसर है 5 नवंबर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये सुनामी के खतरों से मुद्दों से संबंधित दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। 2021 की थीम में इसे सेंडाई सेवन अभियान भी कहा गया है। नवंबर महीने के कौन कौन से दिवस हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, इंटरनेशनल ड्यूटी इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस 2021 2 नवंबर को, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को, ये दिवस थे। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में किस शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? फिर से जान लेते हैं। T20 ICC इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन कि T20 में बल्लेबाजी रैंकिंग पर कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? बाबर आजम है जो पाकिस्तान कैप्टन है ना, ये अभी उभर कर आए हैं, नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। बाबर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़ दिया है, जबकि डेविड मलान पहले फर्स्ट नंबर पे थे, अब वो सेकंड नंबर पे हैं। इसके बाद बात करते हैं भारतीय कप्तान को विराट कोहली 5वें नंबर पर, KL राहुल 8वें नंबर पर रहे हैं। आइए नए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जन सेवक और स्पंदन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? कर्नाटक राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नागरिकों के दरवाजे पर
सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जन सेवक को एकीकृत लोक शिकायत द्वारा प्रणाली में यानी स्पंदन को शुरू किया गया। यानी जन सेवक और जन स्पंदन दो योजना है। इसको जन सेवक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए और जन स्पंदन की शिकायत प्रणाली के लिए। ठीक है, जन सेवक योजना के माध्यम में आती हैं 56 सरकारी सेवाएं जो लोगों को घर तक राशन, होम डिलीवरी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक का कार्ड एंड BBMP खाता, स्वास्थ्य कार्ड आदि शामिल है। और जन स्पंदन में ये एक कॉल सेंटर है जो नागरिकों की शिकायतों को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, किसी भी सरकारी योजना या सेवा को लेकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्टारलिंक को स्थापित किया है? स्टारलिंक एक जो है जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है। ब्रॉडबैंड बोले तो इंटरनेट सर्विसेज, एंड ये इस प्रोवाइड किया है SpaceX ने। SpaceX को स्थापित किया गया है। SpaceX ये एलन मस्क की कंपनी है ना, के सहयोगी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट माध्यम से इंटरनेट को शुरू करने की घोषणा की है। अभी तक इंटरनेट हम लोग वायरिंग में यूज़ कर रहे थे, अब ये सैटेलाइट के थ्रू हम लोग यूज़ कर पाएंगे। SpaceX की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में 2 लाख सक्रिय टर्मिनल के साथ दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। मतलब अभी तक हम लोग इसको वायर्स के थ्रू कर रहे थे यूज़, अब ये ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सैटेलाइट के थ्रू हम लोग अब इंटरनेट यूज़ करेंगे। SpaceX के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। स्थापना इसकी 6 मई 2002 में हुई। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। अध्यक्ष हैं इसके गवनी शॉर्टबेल। संस्थापक एंड CEO हैं एलन मस्क। एलन मस्क को आप लोग सभी जानते होंगे, ये एक बिटकॉइन के बादशाह हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है ना, ये उन्हीं की कंपनी है SpaceX। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू मी द एज़टेक्स को पुस्तक को किसने लिखा है? सुभद्र सेन गुप्ता। ठीक है, एंड अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया? अफगानिस्तान ने। अब अफगानिस्तान में कोई भी विदेशी मुद्रा अब आप नहीं ले जा सकते, ना ही यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है काबुल। करेंसी है अफगानी। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हसन अखुद। भारत ने किस देश में काबुल नदी पे सहतूत बांध का निर्माण किया? अफगानिस्तान पर। दुरंत रेखा किन देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शोरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान का ही। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? अफगानिस्तान के साथ। ये सबसे कम देश की सीमा है, 106 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 शतपथी किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये है हंगरी। हंगरी का नाम आपने सुना होगा। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी बुडापेस्ट। करेंसी है फोरेंट। राष्ट्रपति हैं जनोस आडेर। ठीक है, अब इसका फटाक से जो भी हमने क्वेश्चंस किए गए हैं सबका रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में किया गया है, रोम इटली। किस देश में कोरोना इलाज के लिए पहली एंटीवायरल टैबलेट मोनोप्लाविर को मंजूरी दी? ब्रिटेन ने। ठीक है, भारत की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है दिल्ली ने। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ICT 20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन सा शीर्ष खिलाड़ी है? बाबर आजम। जन सेवक जन स्पंदन योजना किस सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक ने। किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्टारलिंक को स्थापित किया गया? SpaceX ने। देन द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया एज़टेक्स पुस्तक को किसने लिखा है? सुभद्र सेन ने। और लास्ट, किस देश ने मुख्यमंत्री मुद्रा पर बैन लगा दिया? किस देश की? अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन्स के साथ ख़त्म हो चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में मदद मिले, हम भी यही चाहेंगे। और हम आगे से अब हिस्ट्री एंड सिविक्स पे भी क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो हम लोगों को आप लोग सभी एक मौका दीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिस पे हम डेली नए अपडेट्स डालते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।